हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही एकदम। सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर नंबर 3 और वीडियो नंबर 3 ऑफ ऑसिलेशन। वहां पे हम लोग ने डिस्कशन किया था सिंपल पेंडुलम के बारे में, व्हाट इज सेकंड्स पेंडुलम, ओके। फिर हम लोग ने एंगुलर एसएचएम के बारे में डिस्कशन किया था, वो सारा चीज वहां पे हम लोग ने खत्म कर दिया था। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करने वाले हैं, ओके। देखो, एक्चुअल में देखने जाए ना तो एक्चुअल में जो नेचुरल ऑसिलेशन है वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए भाई, उसको रोकने के लिए आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है, जो एयर रेजिस्टेंस है, वो तो प्रेजेंट ही रहेगा ना। वो तो हम एज्यूम करते हैं, वो तो आइडियल सिचुएशन था। वो जितना भी चीज हम लोग ने देखा वो आइडियल सिचुएशन था, बट एक्चुअल में अगर मैं बोलूं कि मान लो ये एक पेंडुलम है, मान लो ऐसा, इसको ऑसिलेट करा रहा हूं, ये क्या जिंदगी भर ऑसिलेट होता रहेगा क्या? जरा सोचो, नहीं ना, ये रुक जाने वाला है एक टाइम बाद, ओके। अब रुक जाने वाला किसकी वजह से? क्योंकि इसके आसपास फ्रिक्शन है, आसपास एयर रेजिस्टेंस है, यस और नो, ड्यू टू विच ये क्या हो जाने वाला है? रुक जाने वाला है। एंड दैट काइंड ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन, और विच इज ऑल्सो नोन एज डेड ऑसिलेशन। उसको डेड ऑसिलेशन भी बोला जाता है, क्योंकि एक टाइम बाद वो क्या होगा? रुक जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके। सो यहां पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम गिवन है, देखो जरा, यहां पे स्प्रिंग लगाया हुआ है, स्प्रिंग को फिक्स्ड किया हुआ है, उसके साथ एक ब्लॉक लगाया हुआ है, ब्लॉक के साथ एक मान लो ना एक पिस्टन लाइक स्ट्रक्चर अटैच किया है। दिस इज द वेन। यहां पे बहुत सारे लिक्विड है, देखो जरा, ओके। मतलब लिक्विड बोले तो फ्लूइड मीडियम है, ओके। अब जरूरी नहीं है वो लिक्विड हो, वो एयर भी हो सकता है, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, ओके। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज नथिंग बट योर डैम्पर, ओके। तुम्हारे जो बाइक में डैम्पर होता है ना, वो बाइक में डैम्पर होता है, तो हम लोग ने देखा है जनरली जो बाइक्स होते हैं उसमें स्प्रिंग लगा होता है, बट वो स्प्रिंग के अंदर डैम्पर भी आते हैं, ओके। मतलब उसके अंदर लिक्विड भी भरे होते हैं, ओके। बिकॉज जो सस्पेंशन होगा वो बहुत अच्छे से होगा, वो और ज्यादा स्प्रिंग से जो सस्पेंशन होगा वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा जितना डैम्पर से होगा, ओके। तो ये एक तरह का डैम्पर है, एक तरह का यहां पे पिस्टन है, ओके। अब क्या करूंगा, मान लो कि मैंने इसको ऑसिलेशन दिया, जब मैं इसको ऑसिलेशन दूंगा तो स्प्रिंग वाइब्रेट करेगा, एट द सेम टाइम ये भी वाइब्रेट करेगा, हाँ यार। बट ये वाइब्रेट करते 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 क्या हो जाएगा? रुक जाएगा ना, क्योंकि भाई जो फ्लूइड मीडियम है, वो फ्लूइड मीडियम क्या करेंगे? उसको अपोज करेंगे, या सोनो, उसको रेजिस्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। मतलब ऑसिलेट करते करते इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता? वो एम्पलीट्यूड टाइम टू टाइम क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। मतलब पहले ऐसे 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 करते करते रुक जाएगा, ओके। सो दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ योर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब अगर इसके फोर्स की बात करें तो इसका जो फोर्स होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक और द वेन वेलोसिटी, ओके भाई। इसकी वेलोसिटी से, ये कितने वेलोसिटी से वाइब्रेट कर रहा है, वो वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर यहां पे हम लोग डिफाइन करना चाहें व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा जब डैम्प्ड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के साथ, ओके। वेलोसिटी ऑफ बेन या फिर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक के साथ। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लो एफडी दे देते हैं, डैम्प्ड फोर्स को नाम एफडी दे देते हैं। एफडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी को। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, दैट इज बी वी, वेयर बी इज, इसको डैम्प्ड कांस्टेंट बोलते हैं। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो बी का वैल्यू क्या ही हो जाएगा? दैट इज फोर्स बाय वेलोसिटी, ओके। ये मेरा डैम्प्ड फोर्स रहेगा, मेरा एफडी रहेगा। और अगर एसआई यूनिट की बात कर ले तो इसका एसआई यूनिट क्या ही हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट फोर्स पर वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकंड। सेकंड कहां चला जाएगा? ऊपर, तो क्या मिलेगा? न्यूटन सेकंड पर मीटर, अगर इसकी बात करना चाहे। बट ज्यादा बात नहीं करते डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में, ज्यादा कभी क्वेश्चंस नहीं आते डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है वो समझो, बात वो समझो कि भाई वो एक टाइम बाद क्या हो जाने वाला है? डेड हो जाने वाला है। मतलब उसको कोई ना कोई तो रोकने के लिए होगा, बट साथ में उसके स्प्रिंग भी दिया हुआ है ऑसिलेशन के लिए, सुनो। मतलब यहां पे जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो दोनों की वजह से होगा, ड्यू टू द डैम्प्ड ऑसिलेशन और ड्यू टू द स्प्रिंग ऑसिलेशन। मतलब यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो दोनों की वजह से आएगा। तो यहां पे जो एसएचएम का इक्वेशन मिलेगा ना, वो थोड़ा हटके मिलेगा। इसके पहले जो एसएचएम का इक्वेशन मिला था ना फॉर लीनियर एसएचएम, वो और ये इक्वेशन में बहुत फर्क रहेगा। कैसे फर्क रहेगा जरा देखते हैं, चलो आ जाओ। हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ओके। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां पे दो फोर्स की काम होगी। पहला फोर्स होगा तुम्हारा डैम्प्ड फोर्स, जो कि बराबर है वीबी, बट वहां पे स्प्रिंग लगा है,
तो स्प्रिंग की वजह से भी फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग है ना। तो स्प्रिंग की वजह से फोर्स क्या ही होता है, मान लो एफ के, दैट इज माइनस के एक्स है ना। ओके, क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। ये तो हमको पता ही है सोनो, ये तो सबको पता है, हाँ या ना। ओके, अब हर बार क्या हो रहा था, देखो सारे फोर्स को ऐड कर रहे थे तुम लोग। ओके, तो तुमको F इज एम ए मिल रहा था बराबर। तो यहां पे भी कहानी वही रखते हैं, यहां पे भी कहानी वही रखते हैं भाई, सबको ऐड करो, कहानी क्या मिलेगा। अब हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। ओके, सो अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो क्या ही मिलेगा, जरा देखो। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, मान लो इसको इक्वेशन 1 लिखो, इसको इक्वेशन 2 लिखो। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं बोल सकता हूं भाई, ये दोनों फोर्स को ऐड करके दैट इज एफ डी प्लस एफ के बराबर हो जाएगा मेरा एक्सटर्नल एम में, है ना। व्हाट इज एफ डी, नथिंग बट वी बी। व्हाट इज एफ के, नथिंग बट के एक्स। हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिर्फ क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, याद रखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी और किसी की बात नहीं होगी। ओके, अगर तुमको पूरा इक्वेशन लेना है तो फिर पूरा यहां पे भी माइनस ले लो, फिर सारा चीज माइनस में पुट करो, तब यहां पे भी तुम चाहिए तो माइनस ले लो। ये तो माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम में। ओके, तब सारा चीज माइनस में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन वही बताता है भाई जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। यहां पे माइनस साइन क्या बता रहा है, जो फोर्स है और जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, नथिंग एल्स। ये सारे के सारे को उधर लेके जाओ, क्या मिलेगा देखो जरा, बी वी। ओके, और एफ के क्या ही है, एफ के फोर्स, यहां पे एफ के फोर्स पुट करना ना, तो दैट इज के एक्स। सबको उधर लेके जाओगे तो बी वी प्लस हो जाएगा, प्लस के एक्स हो जाएगा, और एम में आज इट इज वहां पे रहेगा, हाँ या ना, इज इक्वल टू 0। बट व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डबल डेरिवेटिव। तो यहां पे क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx बाय dt। तो यहां पे प्लस b dx बाय dt प्लस k x इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वेशन इज नथिंग बट ये तुम्हारा इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, डैम्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन है। क्या है, डैम्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन है। और यहां पे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी इससे थोड़ा सा अलग आएगा। वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, याद है किसी को, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, हाँ या ना। ये लीनियर ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, लीनियर एसएचएम की बात कर रहा हूं। बट अगर डैम्प में देखने जाओ ना, तो डैम्प में कहानी अलग होती है। देखो जरा, डैम्प में कहानी बिल्कुल अलग होती है। एक मिनट, बैक बैक, तो थोड़ा सा साइड में कर दो, तो क्या मिलेगा देखो जरा, इसको साइड में कर दिया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे ना बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सो क्या मिलेगा तुमको मालूम है क्या, तुमको मिलेगा x इक्वल्स टू a e रेस टू माइनस बी टी बाय 2m cos ओमेगा डैश टी प्लस 5। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखोगे ना, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है। ये जो पूरा का पूरा ए है ना, ए ई रेस टू माइनस बी टी बाय 2m, ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है। मतलब तुम्हारा एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया वो, और इनवर्स मतलब डिक्रीज होगा। तो अगर ग्राफ देखने जाओगे ना, एम्पलीट्यूड का ग्राफ देखने जाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा भाई। टाइम के साथ वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, मतलब डिक्रीज होते जाएगा। ऐसा नहीं कि हर बार सेम एसएचएम मिलेगा। हम लोग ने इसके पहले वाला देखा ना एसएचएम का ग्राफ, यस और नो, इसके पहले वाला वीडियो है, मतलब लेक्चर नंबर 2 वाला है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन किया है। भाई देखो सेम एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड से। बट यहां पे कहानी वैसी नहीं होगी, यहां पे एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, उसका डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वो टाइम का फंक्शन है। वहां पे उसको रेजिस्ट करने के लिए कोई है। बात समझ में आ रहा है एवरीवन, पक्का। और दिस इज नथिंग बट, ये जो ओमेगा डैश है ना, ये तुम्हारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, दिस बिकम अ डैम्ड फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं डैम्ड फ्रीक्वेंसी। दैट इज ओमेगा डैश। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। विच इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से सिमिलर नहीं रहने वाली है, पक्का समझ में आया डैम्ड ऑसिलेशन की कहानी। ओके, ये इसका इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये याद रखना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द डैम्ड ऑसिलेशन। ये डिस्प्लेसमेंट है।
where omega dash is nothing but a damped frequency which is not a same as the natural frequency. ये natural frequency से same नहीं रहेगा. क्लियर? अब ये damped oscillation को भाई हम लोग continuous oscillation में दे सकते हैं क्या? यस. दैट मान लो कि अगर ये रुकने वाला है, बट अगर मैं इसको रुकने ही नहीं दूं, मैं इसको कंटिन्यूस फोर्स देता रहूं तो, मान लो मैं झूला कंटिन्यूस झुलाता रहूं तो वो रुकेगा ही नहीं ना. मतलब वहां पे कोई एक्सटर्नल बंदा आ जाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड वाइब्रेशन. उसको ही बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन. मतलब अगर डैम्प्ड वाइब्रेशन को मेरे को रुकना नहीं है, वो कभी रुके ना, मैं चाहता हूं कि वो चलता ही रहे, तो मेरे को कंटिन्यूअस उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, एंड दैट बिकम द उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन. या सुनो. ओके, तो इसके बाद की कहानी वही है, हम लोग को वही देखना है, फ्री ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है. देखो फ्री वाइब्रेशन हम लोग ने देख लिया है. व्हाट इज फ्री वाइब्रेशन? द ऑसिलेशन इन विच बॉडी वाइब्रेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. मान लो कि ये पेन है, ये पेन को पहली बार मैंने फोर्स दिया, अब पहले बार फोर्स देते के बाद वो अपने आप ऐसा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है. ओके, ये तो रुक जा रहा है, बट अगर तुम लोग पेंडुलम लोगे तो पेंडुलम अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता रहता है. ओके, अपने आप, सिर्फ पहला फोर्स देना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन. दैट इज कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन. ओके, मतलब यहां पे इसको जो फ्रीक्वेंसी है ये अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी, ये अपने फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा. बट व्हाट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन? फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है? द ऑसिलेशन इन विच बॉडी वाइब्रेट विद द एक्सटर्नल ड्रिवन फ्रीक्वेंसी. मतलब जब तक मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल, जैसे झूला, अब मैं झूले को जब तक घुमा रहा हूं, मैं ड्रिवन हो गया ना. ओके, मैं उसको चला रहा हूं, मैं एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना. बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ओके, सो वो क्या करेगा, वो जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैं उसको हिलाऊंगा उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट करेगा. ओके, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होगी मेरे हिसाब से. यहां पे क्या होगा, यहां पे उसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करने वाला है. बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है एवरीवन? पक्का? पक्का? जैसे इसमें एग्जांपल ले ले तो तुम्हारा ये आजकल इलेक्ट्रिकल ब्रश है ना, देखो इलेक्ट्रिकल ब्रश, तो इलेक्ट्रिकल ब्रश में क्या ही हो रहा है भाई, वो वाइब्रेट हो रहा है. जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा वो क्या होगा, वो वाइब्रेट होगा, वो ऑसिलेट होगा. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद, भाई वो ऑसिलेट करना बंद हो जाएगा. दैट इज नथिंग बट अ फोर्स्ड वाइब्रेशन. दैट इज नथिंग बट अ फोर्स्ड वाइब्रेशन. झूला, भाई मैं झूला जब तक झुला रहा हूं तब तक वो ऑसिलेट करेगा. दैट इज नथिंग बट अ फोर्स्ड वाइब्रेशन. तुम्हारा स्विंग मशीन, सिलाई वाली मशीन होती है, वो भी ऑसिलेट करती है ना, बट हम लोग पैर को ऐसे ऐसे करते हैं. देखो, मतलब मैं वहां पे उसको चला रहा हूं, मैं पैडल कर रहा हूं. जब तक मैं पैडल करूंगा तब तक वो स्विंग ऊपर नीचे होगा. जैसे ही मैं पैडलिंग बंद कर दूंगा वो स्विंग ऊपर नीचे बंद होना, मतलब ऊपर नीचे जाना बंद हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशन में तुम्हारा सिंपल पेंडुलम, उसको इधर लाओ, छोड़ दो, वो अपने आप वाइब्रेट करना चालू हो जाएगा, अपने आप वाइब्रेट करता रहेगा. क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके, अब इसके बाद एक फिनोमिना जनरेट होता है. अगर मेरा फ्री वाइब्रेशन या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है किसके साथ, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी के साथ, एक्सटर्नल ड्रिवन फ्रीक्वेंसी के साथ, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. वो रेजोनेंस की कहानी है. क्या है? रेजोनेंस की कहानी है. लाइक तुम लोग ने सुना रहेगा कि वो कभी देखा है ओपेरा में. ओके, मतलब बाहर एक लेडी होती है, ग्लास होता है, ग्लास में गाती है. ओके, ऐसा बहुत चिल्ला के गाती है, वो ग्लास ब्रेक हो जाता है. ये सुनो, तो एक्चुअल में वहां पे क्या हो रहा है, वो जो ग्लास है उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. अब वो लेडी जब चिल्ला रही है तो वो उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश कर रही है. अब जैसे ही उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी भाई, वहां पे एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? उस फिनोमिना को रेजोनेंस बोला जाता है. अगर मैं ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश करूं तो मान लो कि ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है और ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है. ये फ्रीक्वेंसी है और ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है. ओके, सो यहां पे देखो अब क्या होगा भाई, मान लो कि मैं धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. अब क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे मेरा एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ. एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच हो जाएगा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ. उस टाइम मेरे को जो एम्पलीट्यूड मिलेगा ना, दैट विल बी अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ये जो है ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा. ए मैक्स मिलेगा मेरे को. क्या मिलेगा? ए मैक्स मिलेगा. ओके, मतलब जब कभी भी मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी के बॉडी के साथ, किसी बॉडी के एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे जो एम्पलीट्यूड जनरेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और उस एम्पलीट्यूड की वजह से वो ग्लास टूट जाएगा. ओके, वहां पे एक बेसिक डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. क्लियर? बात समझ में आ गई है? रेजोनेंस. ओके, इससे ज्यादा और रेजोनेंस के बारे में मतलब हमको जानने की जरूरत नहीं है, डिटेल में है. तुम लोग जब ग्रेजुएशन करोगे तुमको सब्जेक्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वाइब्रेशन. अगर इंजीनियरिंग करोगे तब
तो वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशली, तो वहां पे सब्जेक्ट है, तो वहां पे पूरा का पूरा डिटेल है मैकेनिकल वाइब्रेशन के बारे में। मतलब ये जो तुमने एक लेक्चर में खत्म किया है ना, ये पूरा का पूरा बोलते हैं ना, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा एक सेम पढ़ना है तुमको, बहुत ज्यादा डिटेल में। मतलब ये जो हम लोग ने इसका ये डायरेक्टली आंसर लिख दिया ना, ये कहां से आया, पूरा का पूरा वहां पे डेरिवेशन है, इसको पूरा सॉल्व करके ये आंसर आया है। बट फिलहाल हमारे बुक में नहीं गिवन है और हमको काम भी नहीं है उस चीज का, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आया सबको? एवरीवन पक्का? ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक विच इज नथिंग बट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन हम लोग ने यहां पे खत्म कर दिया है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, सो अगर तुमको कुछ भी डाउट है ये टॉपिक के बारे में, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका डाउट सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे। अगर कुछ भी डाउट नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? चलो, सो अगर यहां तक वीडियो तुम लोग ने देख लिया है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।